आई एम सॉरी भाभी, मैं प्लान ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इसमें आपकी क्या गलती है विक्रांत बाबू? वैसे समझिए कि हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। हासनी दीदी बुआ जी के रूम में गई थी, पर उन्होंने मेरे शरीर को नहीं देखा। अगर देखा होता तो बड़ी भाभी को हार्ट अटैक आ जाता, नहीं तो इन लोगों को हार्ट अटैक से मार देते। छोटी, मैंने कहा था ना नैनी और विक्रांत यहीं मिलेंगे। मैंने तो सोचा था कि तुम अपने पति के साथ होगी। मेरे पति के साथ क्या कर रही हो दीदी? मैं ऑफिस के काम से बात कर रही हूँ। अभी इतनी रात में? छोटी, ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि 9 बजने के बाद तुरंत अपने अपने घर चले जाएं। हमारे बिजनेस में 24 घंटे नॉनस्टॉप काम करने वाली फैक्ट्री भी होती है। इतने करोड़ की बिजनेस करने वाली की कंपनी मेरे पति के नाम करते हैं, फिर भी ठंड में पहनने के लिए इनके पास 2 कोट भी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं कल ही ऑर्डर देकर मंगवा लेती हूँ। ये पैसों के बारे में बात कर रही है भाभी। आई सी। यहाँ क्यों आई हो सुमन? कोई काम है क्या? हाँ, मैंने डिस्टर्ब किया आपको? बात क्या है पहले बताओ। पवन मूर्ति फूफा जी वहाँ घर नहीं आए हैं। आप उन्हें माता के मंदिर में ले जाने के लिए देसी इलाज करवाने के लिए प्लान कर रहे थे, ये कहकर आप कैसे कह सकती है? बात तो सही है बहन, छोटी ने लॉजिक की बात की है। घर में है सोचकर वो पीकर पड़े होंगे कमरे में, उन्हीं को उठाकर ले जाने का प्लान था। वो रहेंगे सोचना, वो अभी पीकर सोए होंगे कहकर डेफिनेटली सोचना, मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना। आखिर तुम इतना शक क्यों कर रही हो सुमन? वैसे हासनी दीदी पूछेंगी तो सही जवाब देंगी क्या? अब 1 मिनट छोटी। बहन, धुरंधरा बुआ को इस प्लान के बारे में पता है क्या? मैंने नहीं बताया। पर क्यों? पति पर तरस खाकर सारा प्लान बेकार कर दोगी सोचा। ऑलराइट, बहुत अच्छा है। जब फूफा जी पीकर बेहोश हो गए थे तो सारे लाइट्स ऑफ करके आप क्यों ले जाना चाहते थे उन्हें? तुम पुलिस की तरह इंक्वायरी क्यों कर रही हो? हाँ, ऐसे ही पूछ रही है सोचकर तुम भी आराम से जवाब दो ना विक्रांत। लाइट्स ऑन करेंगे तो सोचा बुआ जी जाग जाएंगी, इसलिए। बुआ जी भी तो घर में नहीं है। वो सोचा था होगी। सब कुछ आपने ही सोचकर बड़ी माँ को उस वक्त घर पर आने के लिए कहा था। बुआ जी और फूफा जी दोनों रूम में है या नहीं ये देखे बगैर आप प्लान कैसे कर सकते हैं? बहन तो ऐसा कभी नहीं करती है ना। किसी को बताए बगैर जाना गलती हो गई है दीदी। कम से कम आपको तो बताना चाहिए था। आप बिना बताए करना चाहते थे और मैंने बिना बताए चादर लपेट लिया था। अच्छा हुआ आपने मेरे मुंह में काढ़ा नहीं डलवाया। फिर भी बुआ जी को बताए बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। एक और डाउट है। हमें देखने के लिए दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, लेकिन आपको रूम की चाबियां कैसे मिली? ठीक है, चाबियां तुम ले लो और रूम की सफाई करो। वो मैं क्यों करूं? वो काम तो तुम ही करोगी दीदी। काम का नाम लेते ही भाग जाती है छोटी। ब्रो, अगर सब कुछ ठीक है तो भाभी से साइन करवा के प्रोसीड कर दूं क्या मैं? आप एक बार चेक कर लो ब्रो। 40 करोड़ का बिल है वो। 1 से 2 बार क्रॉस चेक कर लो प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी। प्रॉब्लम है विशाल। क्या है वो? एक बार अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो फिर दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब कुछ चेक करके ही प्रोसीड कर रहा हूँ माँ। पैसे लूट जाने के बाद साइन करने वाली हमारी नैनी दीदी नहीं है, ये पता चलेगा तो छाती पीटने की नौबत आएगी सब पर। ये मेरा नहीं, सासू माँ का कहना है जीजा जी।
बहन, सुबह उठते ही तुम्हें तकलीफ देने के अलावा इनके पास दूसरा काम नहीं है, इसलिए तुम साइन करो। ठीक है दीदी। हम आपकी पोती के पास आ गए हैं। चलिए चलिए। हाँ। संभल के, मैं बंद कर देता हूँ। वैकुंठ, ये तो स्वर्ग की तरह लग रहा है। हाँ जी, आप दोनों एक बार मरकर स्वर्ग देखने का अनुभव है, इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? मतलब इतना बड़ा बंगला हमने अपने गांव में नहीं देखा था ना। मुझे तो सिर्फ अपनी पोती का मुंह देखना है, नालायक कहीं के। लगता है दादी माँ के नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। दादी माँ आप आइए, अंदर चलिए। आहा, किसी भी काम को करने से रोकने वाली सासू माँ साइन करते हुए देखकर भी चुपचाप क्यों खड़ी है? मम्मी, ये लोग आ गए। देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। आइए 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 आइए। अरे बाप रे, क्या हो गया? आइए आइए। बेटी त्रिनेत्री, तुम ठीक हो ना? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम्हें इस जन्म में दोबारा नहीं देखूंगी तो मेरा मर जाना ही ठीक है, सोच रही थी बेटी। तुम साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो, नजर उतारी है या नहीं? तुम खामोश क्यों खड़ी हो त्रिनेत्री? साथ में दूल्हे राजा विशाल बाबू भी है ना? दूल्हे राजा? हाँ बेटी, उस दिन हमारे घर पर मेरी पोती को देखने के लिए यही बाबूजी तो आए थे। त्रिनेत्री के हाथ की कॉफी पीकर बहुत अच्छी कह रहे थे। क्यों विशाल, दूसरी शादी करना चाहते हो? चुप रहो भैया, मुझे अभी भी थोड़ा समझ में आ रहा है। गलतफहमी की वजह से इन्हें लगता है कि मैं इनकी लड़की को देखने आया था। ये क्या बाबू, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारी लड़की पसंद है आपको, आपने ही कहा था ना। हाँ। कॉफी अच्छी है कहा था मैंने। इसका मतलब तो पसंद है ना? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। त्रिनेत्री अगर जुबान खोलेगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये लोग कंफ्यूज हो गए हैं। बहन और त्रिनेत्री दोनों एक जैसे ही दिखाई देने की वजह से ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये दादी को तो मैंने हॉस्पिटल में देखा था। हाँ बाबू, मुझे भी याद आ रहा है। आपके भाभी का सड़क दुर्घटना होने से हॉस्पिटल में भर्ती किया है कहकर, बेचारी जिंदगी और मौत के बीच है कहकर उस दिन तुम रोते हुए बैठे तो थे। उन्हें कुछ नहीं होगा ऐसी हिम्मत देने वाली मैं ही तो थी। उस समय आपकी पोती आपके साथ थी क्या?
त्रिनेत्री ने ही मेरी सासू की तबीयत बिगड़ जाने पर शहर के अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाया था। हाँ। वहाँ से आने के 2 दिन बाद ही हमारी आंखों से गायब हो गई। वहाँ कहाँ गई सोचकर हमने आसपास के बहुत से गांव में ढूंढा इसे। हाँ हाँ। माता की पूजा के लिए जाकर जंगल में खो गई हो कहकर इस नालायक के कहने के बाद भी मैंने विश्वास नहीं किया बेटी। तुम कहीं ना कहीं जिंदा हो ऐसा मुझे विश्वास था। आखिर वही सच हुआ। आपकी पोती त्रिनेत्री आपकी आंखों के सामने है। अब समझ में आ गया ना आप सबको? नहीं दीदी, खामोश क्यों खड़ी हैं आप? पुलिस आ जाएगी सोचकर डर रही हो? पुलिस नहीं, आप सभी शोर मचाएंगे तो सोए हुए बच्चे जाग जाएंगे, इसलिए खामोश खड़ी हूँ। बच्चे? कौन है वो बच्चे? वो मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी शादी हो गई क्या त्रिनेत्री? शादी हो गई भी इतने जल्दी बच्चे कैसे होंगे जी? हाँ, गोद लिया होगा। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाए। मेरी पोती की शादी होने के बाद 4 बच्चे को जन्म देने की ताकतवर होते हुए किसी और के बच्चे को गोद लेने की क्या जरूरत है उसे? जरूर है दादी माँ। मेरे प्यारे बेटे विशाल की पत्नी की तरह नाटक कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसके बच्चों की भी माँ तो बनेगी ही ना। हाँ। अब इसका मतलब वो बच्ची हमारे विशाल ब्रो की ही बिटिया है। बाबू की शादी हो गई क्या? आप बाबू बाबू कह रही हैं, लेकिन हमारे जीजा जी से शादी करने वाली मेरी दीदी पहली बार ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी है। तुम्हारी दीदी कहाँ है? यहीं पर तुम्हारे सामने ही तो खड़ी है दादी माँ। हाँ? ये तो हमारी त्रिनेत्री है। नहीं, ये मेरी बहन नैनी है। हाँ तो हमारी त्रिनेत्री कहाँ है? वो यहीं पर है। कहाँ पर? आपके सामने ही। बस करो बस करो। क्या है ये? हमें बेकार में उलझा रहे हो। आपकी नैनी कहा तो इसी को दिखा रहे हो, मेरी पोती कहने पर भी इसी की तरफ उंगली करके दिखा रहे हो तुम लोग। और किसे दिखाना चाहिए सासू माँ? मैं हाथ उठाकर मारूंगी बेवकूफ। मेरे बात करते समय भेड़ बकरी की तरह बीच में मत घुसो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। विशाल बाबू, आप ही सच बताइए, आप मेरी पोती से शादी करने ही आए थे ना? आप वहाँ आए थे? अरे नहीं दादी माँ, हकीकत में दूसरा लड़का आपके गांव आ रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब होने से वो रुक गया। उसके बाद रिपेयर करवाने के लिए वो वापस चला गया। जब मैं प्यास की वजह से आपके घर आया तो आपने मेरी बहुत इज्जत की। यही लड़का है समझकर हमसे गलती हो गई माँ। हाँ क्या? वैसे कोई बात नहीं, लेकिन आखिर मैं अपनी पोती के पास पहुंची गई ना। आपकी पोती कहाँ है पता नहीं, लेकिन मेरी बहन तो यही है दादी माँ। बिल्कुल इसी तरह दिखने वाली त्रिनेत्री को आपको ही ढूंढना होगा। क्यों बेटी,
हमारी त्रिनेत्री को अपनी नैनी बताकर हमसे दूर करना चाहती हो क्या? अरे आप भी मेरी सासू माँ और पति की तरह क्यों बातें कर रहे हैं? ये उनका विश्वास है और मेरा शक है, लेकिन दोनों सच हैं। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जब तक आप नहीं बोलेंगी ये नहीं मानेंगे। आप सब आपस में इस तरह से बहस मत करिए। हासनी दीदी, इनको नाश्ता दीजिए, मैं त्रिनेत्री को लेकर आती हूँ। नैनी, ये सब क्या है मम्मी? त्रिनेत्री को मेरी पोती आने वाली है, तब तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। चलिए चलिए। अब क्या करने वाली हैं? भाभी ने ऐसा क्यों कहा है? किसी भी तरह इस बात को टालना ही होगा मुझे। विक्रांत बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो हूँ, लेकिन कैसा हूँ ये मत पूछिए भाभी। क्या हुआ? त्रिनेत्री को दिखाऊंगी ऐसा आपने दादी को क्यों कहा है? वैसे दादी माँ उसी को देखने आई है ना? त्रिनेत्री कहाँ है? उसके फूफा जी ने ही धीरे से। उसके फूफा जी ने और उसके बुआ ने ही मिलकर उसे जहर देकर मार दिया था, ऐसा ही तो कहा था ना आपने? अगर अब हम सच बताएंगे तो दादी माँ जिंदा नहीं रह पाएंगी। त्रिनेत्री वापस आ जाएगी आपके कहने से, वो वापस आ जाएंगी क्या? नहीं विक्रांत बाबू, लेकिन गांव से आई हुई दादी माँ के सामने उसकी पोती इस दुनिया में नहीं है कहकर सच बताऊंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वैसे दादी माँ के साथ उसकी जान लेने वाले हत्यारे उसके फूफा और बुआ जी भी आए हैं। देखने से मासूम लग रहा है भाभी, लेकिन ऐसे लोगों को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए उनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए भाभी। हवाले करना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन हमें दादी माँ की बढ़ती उम्र का भी तो ख्याल रखना होगा। उससे पहले सोचना है। माँ, माँ, हमारे क्या करने से हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं, इसका रास्ता हमें तुम ही बताओगी। ये कपड़े लेकर आई है, ये किसके कपड़े हैं भाभी? हाफ सारी विक्रांत बाबू। मैं ड्रेस पहनकर त्रिनेत्री की तरह दादी माँ के सामने चली जाऊंगी। गायत्री जुबान से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे समझाने के लिए खुद ऐसे कपड़े लेकर आ गई। तुम गायत्री छोटी बच्ची नहीं हो, तुम गायत्री बड़ी माँ हो। हाँ, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। लेकिन त्रिनेत्री की तरह दिखने वाली नैनी भाभी नहीं है, किसी को शक तो नहीं होगा ना? आप ही बताइए ना भाभी। दादी माँ की खुशी के लिए बाकी बातें छोटी हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना भाभी तो पूरा भांडा फूटेगा। देखिए भाभी, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं उसके फूफा जी ऐसा ना सोचे कि ये अभी भी जिंदा कैसे हैं। उनकी हकीकत बताने के लिए ये सही समय नहीं है विक्रांत बाबू। मम्मी, ओ मम्मी। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या सोच रही हो तुम? ये पूछने के लिए गला फाड़ने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सोचने का कोई भी फायदा नहीं होगा, यही कहना चाहता हूँ मम्मी। किस लिए? तुम्हारा कोई भी प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा है। वो नैनी नहीं है, त्रिनेत्री है। उसे साबित करके उसे इस घर से भगा दूंगी, यही कहा था ना? हाँ, और तुम्हें जिताने के लिए मैं कल आधी रात को देवीपुर जाकर दादी माँ और उनकी पूरी फैमिली को यहाँ ले आया। लेकिन नैनी ने क्या किया?
तुम ही बताओ। नाश्ता करके कॉफी पीते रहे और फिर कहा कि मैं त्रिनेत्री को लेकर आती हूँ और फिर बड़े शान से चली गई। वो उसे लेकर आएगी क्या? वो किसी अंडमान द्वीप में है क्या? थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद उसे ले आने की बात कह रही है, मतलब त्रिनेत्री घर में ही होगी ना। वो यहाँ कैसे हो सकती है? नैनी के जाते ही वो आ जाएगी। इडियट। पूछ रही हूँ कि वो दोनों घर में कैसे हो सकते हैं? मैं समझ गया मम्मी कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। विशाल के बारे में ही है ना? एक नहीं है मम्मी, दो है। डबल बोनेंजा। और वो भी दोनों एक ही शक्ल के साथ। ओ मम्मी, मेरी बाहों में देखो मेरी दो महबूबा है, ये गाना गाकर वो मस्त एंजॉय करेगा। अरे विशाल ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है। अब हमें ये देखना होगा कि नैनी त्रिनेत्री को कैसे लेके आएगी। फिर से वही बात क्यों पूछ रही हो मम्मी? अरे वो किसी भी तरह ले आएगी। अगर दोनों एक ही साइज के हुए तो उसे उठाकर भी ले आएंगे। हमारी नैनी बहुत ताकतवर है। उनके साथ साथ रहकर वो भी समझदार हो गया है। उसने ऐसा कहा है, मतलब उसने बहुत ही एडवांस लेवल में सोचा होगा। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। अगर तुम्हारे मन में इसी तरह डाउट्स आते रहेंगे तो कभी ना कभी लोग तुम्हें पत्थरों से मारेंगे। मैंने क्या किया है? तुम्हारा कोई पापी काम बचा है तो बता दो मम्मी, उसे भी पूरा कर देते हैं। तुम्हें नैनी के बारे में सोचने के लिए कहा तो तुम मेरे बारे में क्यों सोच रहे हो? अरे तुम्हारी भलाई मेरे लिए जरूरी है ना मम्मी। तुम नहीं रहोगी तो मैं रहूंगा क्या, बताओ? मैं यहाँ रहूंगी या तुम यहाँ रहोगे, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है वल्लभ। नैनी के कहने के मुताबिक ही त्रिनेत्री आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नैनी की बैंड अच्छे से बजाऊंगी। अरे नहीं मम्मी, रिस्क मत लेना। आज का राशिफल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। विक्रांत जी, एक मिनट रुकिए। क्या है? त्रिनेत्री कहाँ है? घर में है। किस घर में? हमारे घर में। कहाँ पर है? अरे कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे गुस्सा मत कीजिए ना, घर में ही है पर कहाँ पर है ये पूछ रही हूँ। नैनी भाभी दिखाएंगी ऐसा कहा है ना। मेरी दीदी सबको कंफ्यूज करते हुए तारों को दिखाएंगी लेकिन त्रिनेत्री को नहीं दिखाएगी। अरे नहीं दिखाएंगी तो नैनी भाभी को ही तो त्रिनेत्री समझेंगी ना वो। सिर्फ इस तरह समझने से मेरी दीदी उनके साथ कैसे चली जाएगी बताइए? इतने करोड़ों की जायदाद को वो छोड़ देगी क्या? तुम तो जायदाद के बारे में सोच रही हो सुमन, लेकिन बच्चे का क्या होगा इसके बारे में तुमने जरा भी सोचा है? बच्चों का क्या है जी, वो तो फिर से पैदा हो जाएंगे। उसने फैमिली प्लानिंग भी तो नहीं की है। एक ही समय में 2 बच्चों को जन्म देने वाली मेरी दीदी अगली बार 3 बच्चों को जन्म देगी तो भी हैरानी नहीं होगी। तुम इस तरीके की बातें करके खुद की नजरों में गिर रही हो तुम सुमन। अब मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप? उस त्रिनेत्री को मेरी दीदी दिखाऊंगी कह रही है तो मुझे हैरानी हो रही है। और वो किस लिए? जब दोनों एक ही शक्ल के हैं मतलब, और वो भी इसी घर में मौजूद है मतलब। विशाल जीजा जी कंफ्यूज हुए बगैर कैसे मैनेज कर रहे हैं कहकर सोच रही हूँ मैं। किसी की जिंदगी में आग कैसे लगाते हैं कोई तुमसे सीखे। किसी की खुशियों को कैसे छीनते हैं कोई तुमसे सीखे। बुराई करना कोई तुमसे सीखे। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी की वाट लगी है। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे मुझ पर? कोई भी बात शांति से नहीं कहते। थोड़ा कम खाया करो। ये क्या, इतने दिनों से मेरी पोती दिखाई नहीं दे रही है और तुम दोनों गले तक खाना खा रहे हो कहकर चिल्लाते हुए तुम्हारी माँ खाना भी नहीं खाने दे रही थी। आज मैंने 20 इडली, 12 मसाला डोसा और 6 मेंदू वड़ा खा लिया, तब मेरे मन को बहुत तृप्ति मिली है। किसी दूसरे के घर में आके इतना खाते हुए आपको शर्म नहीं आई क्या? अभी तो सिर्फ नाश्ता खाया है, अब मैं जायदाद खाऊंगा।
त्रिनेत्री है भी या नहीं, उसी तरह नैनी नाम की लड़की है भी या नहीं। इस नाटक में आगे क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन इनकी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर कमाई करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, बेवकूफ कहीं की। ऐसा ही करे क्या? बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है, लगता है वो लोग आ रहे हैं, चलो चलो। हाँ 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 हाँ, कितना शानदार घर बनाया है ना। हाँ जी। पसंद आया क्या? पसंद क्यों नहीं आएगा, यहीं पर मर जाने का मन करता है। अरे शमशान के मुर्दे, तुम तो जिंदा हो ना? यहीं पर रह जाने का इनका मन कर रहा है माँ। हाँ, सबको पालने के लिए ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। मेरी पोती को लेकर जाने के लिए तुम्हारी दीदी गई है ना बेटी, वो आएगी तो हम गांव चले जाएंगे। आपको क्यों हम तकलीफ देंगे? कौन किसको लेकर आ रहा है? वही त्रिनेत्री कह रही हूँ तो कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। अगर उसे नैनी समझेंगे तो फिर वो त्रिनेत्री को कहाँ से लाएगी? यही तो समझ नहीं आ रहा है माँ, नैनी ने ऐसा क्यों कहा? वो त्रिनेत्री को कहाँ से लाने वाली है पता नहीं। ब्रो, हम तो सिर्फ शक कर रहे हैं, पर भाभी जो कहती है वो सच होता है। मेरी पोती को मेरे सामने ले आएंगे तो काफी है बाबू। हाँ देखिए, बातों बातों में आ गई आपकी त्रिनेत्री। दादी माँ, बेटी त्रिनेत्री, तुम कैसी हो? हाँ, तुम अच्छी हो ना? मैं अच्छी हूँ। मेरी पोती, तुम कैसी हो? इतने दिनों से मुझे छोड़कर तुम कैसे रह पाई हो? आपने मेरे लिए बहुत इंतजार किया है ना? तुम्हारे आने तक मेरे लिए यमराज आएंगे तो भी मेरे आंगन में तुम एक कदम भी नहीं रह सकते कहकर उसे भगा दूंगी बेटी। फूफा जी, आप कैसे हैं? आप कैसी हैं बुआ जी? नैनी, दादी माँ, साहब जी अपनी पत्नी को बुलाने की तरह मुझे भी नैनी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल उनकी तरह दिखती हूँ ना। आओ। बहन, तुम आई हो ठीक है। मेरी दूसरी बहन नैनी कहाँ है? तुम्हारी दादी माँ आई है कहकर जाकर देखो, मुझे भेज दिया। हाँ? हाँ, तो वो कहाँ गई है? अरे पागलों के सरदार, ये हम सबको बेवकूफ बना रही है। वहीं हाफ साड़ी पहनकर मैं त्रिनेत्री हूँ कहकर यहाँ नाटक कर रही है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी दादी माँ को खुशी देने से आप रोकना चाहती हैं क्या मुझे? गुस्सा मत करो त्रिनेत्री, तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें मिलते देखकर हम भी खुश हैं। अच्छी बात है। और अब इनके साथ त्रिनेत्री चली जाएगी क्या? हाँ जाएगी ना। ऐसे कैसे चली जाएगी? अरे मेरे छोटे भाई की पत्नी है ना। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? उनकी पत्नी के साथ विशाल बाबू पूरी जिंदगी बिताएंगे। मेरी पोती से शादी करने के लिए वो नहीं आए थे, ऐसा बता दिया है ना उन्होंने। अरे ऐसी बात नहीं है दादी माँ। अब आप कह रही हैं कि आपकी पोती त्रिनेत्री है, वो ठीक है। ऐसे में हमारे घर की बड़ी बहू नैनी, वो भी इसी घर में है, ये हमें पता चलना चाहिए ना। वो नहीं है क्या? अब तक तो यही थी ना। हाँ, वो तो यहीं पर है ना। अरे बस कीजिए,
वहाँ घूमकर यहाँ घूमकर एक ही बात बार बार बोलकर दिमाग की दही कर दिए। आपकी पोती त्रिनेत्री मिलेगी तो आपके गांव लेकर जाइए, लेकिन जाने से पहले मेरी बहन नैनी को भी देख कर जाइए, तब समझ में आ जाएगा ना। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। हेलो नई दीदी, देखिए आपकी दादी माँ तो यहाँ आ गई, लेकिन आपको यहाँ भेजने वाली हमारी नैनी दीदी कहाँ हैं? यहीं पर हैं। यहीं पर है। आप सबको बताना है कि ये मेरी दादी माँ हैं। मैं देख लूंगी बेटी। विशाल बाबू की पत्नी और तुम दोनों एक जैसे है कहकर मुझे पता चलने के बाद ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। जब तक हम सभी गांव नहीं जाने वाले हैं ना। नहीं दोपहर के खाने का इंतजाम कर देना बेटी। मुझे पता है आप इतनी जल्दी तो जाने वाले नहीं हैं। दीदी 5 किलो चावल भिगो के रखना। हाँ 5 किलो? मेरा दामाद दिखने में दुबला पतला है, लेकिन जब खाता है तो बहुत ठूस ठूस कर खाता है बेटी। कोई बात नहीं दादी माँ, पेट भर के खाइएगा, जब तक आप भी नैनी को देखेंगे ना। हाँ बेटा। देख लो माँ, ब्रो के जितना विश्वास भी तुम्हारे अंदर नहीं है। दादी माँ, नैनी और त्रिनेत्री को दोनों को देखा है कहने तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। मैं जरूर दिखाऊंगी। पहले घर देखिए दादी माँ, आइए मेरे साथ। देखिए ये वाला कमरा मेरा है। आइए दादी माँ, अपनों से ज्यादा बाहर वाले हमारी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। देखेंगी तो दादी माँ के मन में भी किसी तरह का शक नहीं रहेगा। नैनी कहकर पुकारोगी तो वो खुद ही आ जाएगी ना। मुझे क्यों यहाँ लेकर आई हो? पुकारने से भी वो नहीं आएगी। वह क्यों? उसे सुनाई नहीं देता? फिलहाल के लिए उसे दिखाई भी नहीं देता दादी माँ। वह क्यों बेटा? अपनी बंद आंखें खोलेंगी तब ना। ये लड़का क्या बोल रहा है त्रिनेत्री? वहाँ देखेंगी तो आप खुद समझ जाएंगी। देवीपुर में एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक वो कोमा में है। मेरी भाभी। अरे रे, उस दिन कार दुर्घटना में जख्मी होने वाली नैनी थी क्या? वो मेरी पोती है सोचकर मैं उसी वक्त ढेर हो गई थी। तुम बहुत अच्छी हो। आंखें खोलकर अपनों को देखो बेटी। तुम्हारे पति का, बच्चों का ख्याल किए बगैर ऐसे कितने दिनों तक बिना हिले डुले तुम यहाँ रहोगी बताओ? नैनी की हालत ऐसी है, इसलिए मैं नैनी बनने का नाटक कर रही हूँ दादी माँ। तुम नाटक कर रही हो क्या? हाँ, साहब जी की पत्नी बनकर इतने दिनों से यहीं पर रह रही हूँ। गायत्री और गानवी दोनों की माँ बनी है आपकी पोती। हम शक्ल है ना, इसलिए मैं इन सब की मदद कर पा रही हूँ ना दादी माँ। नैनी भाभी इस तरह कोमा में है, मेरे विशाल ब्रो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
लेकिन एक कुंवारी होते हुए मेरी पोती शादी होकर 2 बच्चों की माँ की तरह नाटक कैसे कर सकती है बेटा? ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ समझ में नहीं आया है। अब आप जो कहेंगी वो वही फैसला आखिरी होगा। आपके हाथ में है, अब आप जो करें। दादी माँ सोचने लगी हैं, मेरी कही हुई बातों में थोड़ा सा सच और थोड़ा सा झूठ है। फिर भी इस घर की भलाई के लिए मुझे ऐसे कहना ही पड़ेगा दादी माँ से। दादी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्रार्थना करता हूं आपसे, जब तक मेरी भाभी माँ होश में नहीं आ जाती, आप अपनी पोती को मत ले जाइए। हाँ दादी माँ, बस और कुछ दिन की बात है। बहुत जल्दी नैनी बस होश में आ जाएगी दादी माँ। होश में नहीं आएगी तो तुम हमारे गांव नहीं आओगी क्या? क्यों नहीं आऊंगी? आऊंगी ना। लेकिन हमारी भाभी होश में आ जाएंगी, हमें पता है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तो हम आ गए हैं ना बाबू। तुम्हारी माँ और भैया सभी त्रिनेत्री को ले जाने के लिए कहेंगे तो? इनका कहना भी सही है। हाँ तो अब क्या करें दादी माँ? आप हमसे बड़ी हैं, क्या करना है बताइए। तुम नैनी की तरह ही जिद्दी हो त्रिनेत्री। इनकी भाभी ठीक होने के बाद सबको सच पता चलेगा तो समस्या नहीं होगी। ठीक है भाभी। भाभी? आई मीन त्रिनेत्री को हमारी भाभी की तरह रहने के लिए कहा है ना, इसीलिए मैं ऐसा बोल पड़ा। लेकिन हमारी त्रिनेत्री कहाँ है पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं? घर से निकल गई है कहकर बता देती हूँ। मेरे आने के बाद क्यों चली गई कहकर पूछेंगे तो? अरे सब कुछ आप ही सोच रही हैं। तुम्हारी माँ पूछेगी तो मुझे बताना पड़ेगा ना बाबू। वो जरूर पूछेंगे दादी माँ। एक काम करते हैं, मैंने विशाल बाबू को पहली बार देखा था तभी दिल दे दिया था कहूंगी। जब तुमने एक शादीशुदा आदमी के साथ कैसे रह सकती हो कहकर चिल्लाया और गुस्से में आकर रूठ गई और ऐसे में चिल्लाकर घर छोड़कर चली गई। ऐसा कहना होगा। ऐसा ही कहना होगा हमें। विशाल ब्रो से त्रिनेत्री को ढूंढने के लिए कहना होगा हमें। इसीलिए क्योंकि कोमा में सोई हुई नैनी भाभी को बिना देखे ही भैया कुछ दिन के लिए उनसे दूर रह सकते हैं और तब तक हम अपना काम पूरा कर लेंगे। ऐसा ही करना होगा क्या? बेचारा घर में ही मेरी पोती के रहते हुए विशाल बाबू कहाँ जाकर ढूंढेगा? दादी माँ, जब घर में ही उनकी पत्नी को छुपाकर उन्हें दिखाए बगैर हम मैनेज कर रहे हैं और ऐसे में उससे ये बड़ा मुश्किल काम नहीं हो सकता। प्लीज दादी माँ, आप ऐसा कह दीजिएगा ना। ठीक है। तुम्हारे लिए हम कितनी तकलीफ उठा रहे हैं देखो बेटी। वही तुम जल्दी से आंखें खोलोगी तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और नाटक करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरा कुछ भी कहने से क्या फायदा? मेरी आवाज तुम सुन नहीं सकती हो। अब उस माता को ही सुनना होगा। चलिए। बाप रे, कुल मिलाकर हमने दादी माँ को विश्वास दिला ही दिया। कब तक चुप रहेंगे भाभी? जिस दिन मुंह खुला ना, सब कुछ बाहर आ जाएगा। ऐसे क्यों देख रही हो मम्मी? मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रही हूँ क्या?
अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने ऐसा क्यों पूछा मम्मी? तुम्हें नहीं बेटा, इन घर वालों की नजरों में। तुम ज्यादा दिल पर मत लो मम्मी, बी कूल। और नहीं तो क्या, त्रिनेत्री कहाँ से आ गई? मैंने कहा था ना कि नैनी त्रिनेत्री को लेकर आएगी। अरे बेवकूफ, नैनी लेकर नहीं आई, त्रिनेत्री अकेली आई थी। दादी माँ को उसी का इंतजार था ना मम्मी, और क्या प्रॉब्लम है? अरे हम क्यों टेंशन ले भला? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? लेकर आऊंगी कहने वाली नैनी नहीं आई थी, त्रिनेत्री अकेली आई थी। अरे नैनी को वैसे भी घर का काम, ऑफिस का काम बहुत कुछ करना पड़ता है मम्मी, हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। इसीलिए तुम्हारी तरक्की नहीं हुई है वल्लभ। मैं सबके सामने कहती जा रही थी, नैनी त्रिनेत्री की तरह हाफ साड़ी पहनकर सामने आई है। हाँ तो त्रिनेत्री? वही तो त्रिनेत्री है, लेकिन नैनी की तरह नाटक कर रही है। अरे कंफ्यूज मत करो मम्मी, वैसे भी मेरे पास थोड़ा सा ही दिमाग है, वो भी तुम खत्म मत करो। इतना ज्यादा मैं नहीं सोच सकता। वो अकेली है। नैनी अकेले ही दोनों की तरह नाटक कर रही है। हाँ तो वो त्रिनेत्री नहीं है? दोनों में से कोई एक है, लेकिन दोनों नहीं है। अगर ऐसा है तो नैनी को दिखाऊंगी कहकर त्रिनेत्री दादी माँ को क्यों लेकर गई मम्मी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। हाँ, हम तो सिर्फ फर्स्ट हाफ ही जानते हैं, सेकंड हाफ नहीं जानते, इसीलिए हम सब कंफ्यूज हैं। तुम अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। अरे थोड़ा रिलैक्स करो। अरे नैनी का एक्सीडेंट होने के बाद 2 महीनों तक आंखें खोलने का सवाल ही नहीं उठता कहकर सीनियर मोस्ट डॉक्टर के कहने के बाद सिर्फ 2 ही दिन में वो घर कैसे आ सकती है? अरे वो नहीं आई है समझते हैं मम्मी। अरे जो आई है वो त्रिनेत्री है ये भी समझते हैं। वो नैनी कहाँ चली गई? वो इस घर में चाहे आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये त्रिनेत्री अगर डबल एक्टिंग करते हुए इस साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में ले लेगी तो फिर पिछले 25 सालों से की हुई मेहनत पानी में मिल जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। देखते हैं मम्मी, दादी माँ की उम्र हो चुकी है लेकिन उनके पास दिमाग बहुत है। और उनके सामने किसी भी तरह की चालाकी अगर नैनी ने दिखाई तो वो पकड़ी जाएगी। अगर नहीं दिखाएगी तो जो बची है उसे भी हमें खत्म करना होगा। ऐश कर राजा, आ रहा है मजा, ऐश कर राजा। सुनिए, कॉफी लीजिए। तुम कॉफी लेकर क्यों आई हो? काम वाली नहीं है क्या? आप हमारे पड़ोसी नहीं है और रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सेवा हम क्यों करेंगे भैया? छोटी, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? इनको बुरा लगेगा ना। ये अभी 1 घंटे के बाद आखिरी बस पकड़कर गांव चले जाएंगे दीदी। कोई कुछ भी कहे लेकिन ये यहाँ क्यों रहेंगे, यही सुमन का कहना है। आपकी सासू माँ दिखाई नहीं दे रही है? पोती को देखने की खुशी में वो पूजा पाठ कर रही होंगी अभी, उनमें बहुत भक्ति है। इस घर में भी सुना है बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। हाँ, सिर्फ मूर्तियों और फोटो की ही नहीं आंटी जी, यहाँ सांपों की भी आरती की जाती है। सांपों की? घबराइए मत, नागराज जी आएंगे भी तो कुछ नहीं करेंगे। नागराज की मतलब? कोई वॉचमैन नहीं है, ये इस नाम का सांप है। उस नागराज की पत्नी नागम्मा है। वो दूसरी सांप है। कुत्ते सभी पालते हैं लेकिन सांप कौन पालता है जी? तुम्हारी माँ को जल्दी बाहर बुलाओ वैकुंठ। अगर सांप आएगा तो हम लोग देवीपुर नहीं जा पाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे। अम्मा, अम्मा, तुम कहाँ हो माँ? माँ! इनकी आवाज तो बुलंद है। आपकी नजर इनकी आवाज पर पड़ी है क्या? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी आवाज ऊंची है। आप रोइए मत, जाने दीजिए ना।
दुखी मत होइए ना दादी दादी माँ। माँ रोइए मत ना। आप संभालिए अपने आप को, रोने से क्या होगा। मेरी पोती के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती बेटा।